प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 1 में वर्णित साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। कहानीकार प्रेमचंद ने अपनी कहानी ईदगाह के प्रारंभ में ही ग्रामीण परिवेश के उल्लास को प्रकट किया है। आसमान में विशेष प्रकार की लालिमा दिखाई पड़ रही है, वृक्षों पर हरियाली का भाव दिखाई पड़ रहा है, खेतों में अजीब सी रौनक दिखाई पड़ रही है, चारों तरफ का वातावरण पूरी तरह से उल्लासमय है। आज का सूर्य भी बहुत प्यारा सा लग रहा है और सूर्य के द्वारा जो सुनहरी और लाल किरणें छिटकाई जा रही है उससे पूरे वातावरण में एक विशेष प्रकार का उल्लास दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह के प्रारंभ में ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश में उल्लास का दृश्य प्रकट होता है। ग्रामीण परिवेश की प्रकृति और निवासियों में उत्साह एवं उमंग का भाव दिखाई पड़ता है। वृक्षों पर हरियाली के साथ साथ ही खेतों में अजीब सी रौनक भी दिखाई पड़ रही है। आसमान में लालिमा व्याप्त है, सूर्य भी प्यारा और शीतल सा लग रहा है। सूर्य की जो रोशनी, सूर्य का जो प्रकाश नारंगी और लाल प्रकाश है वह पूरे वातावरण को उल्लासमय बना रहा है। मानो प्रकृति भी ईद की मुबारकबाद दे रही है। सारे गांव में हलचल है, बच्चे ईदगाह जाने के लिए उत्सुक हैं और आनंद मना रहे हैं। युवक और वृद्ध बच्चे सभी तैयारी करने में लगे हुए हैं। कोई कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ रहा है, तो कोई जूतों को नरम करने के लिए तेल लेने तेली के पास दौड़ रहा है, कोई बैलों को सानी पानी दे रहा है। इस प्रकार ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? जैसा कि साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह के मुख्य नायक के रूप में हम हामिद को पाते हैं। हामिद के पिता और माता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। हामिद की दादी अमीना ने हामिद को ऐसा कहा है कि उसके पिता और उसकी माताजी दोनों ही खुदा के पास गई है। उसके पिता रुपए कमाने गए हैं, जब वे वापस लौटेंगे तो बहुत सारी थैलियों में रुपए भरकर लाएंगे, और उसकी अम्मी जान जब वापस लौटेंगी तो बहुत सारी नियामतें साथ लेकर के आएंगी। इस प्रकार यह जो कहानी का नायक है हामिद, यह पूरी तरह से आशा और उत्साह के भाव से भरा हुआ है। उसके अंदर प्रकाश है और उसके बाहर आशा है। वह पूरी तरह से इस उम्मीद में भरा हुआ है, इस उत्साह के साथ भरा हुआ है कि उसके पिता और उसकी माता दोनों ही उसके लिए बहुत सारे उपहार, बहुत सारी थैलियां और नियामतें लेकर के आएंगे। इस प्रकार से चाहे किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आ जाए, अपने दलबल के साथ आ जाए, लेकिन हामिद की जो आनंद भरी चितवन है वह उस विपत्ति का विध्वंस कर देगी। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हामिद की दादी अमीना ईद के दिन उदास थी, पर हामिद को उदासीनता से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। उसकी दादी ने उसे कह रखा था कि उसके अब्बाजान कमाकर रुपयों की बहुत सारी थैलियां लेकर आएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई है। इसी कारण हामिद प्रसन्न है, हामिद आशा से भरा हुआ है, हामिद आशान्वित है, उसे रुपए मिलेंगे और वह अच्छी अच्छी चीजें खरीदेगा। अमीना अभावों के कारण दुखी है, किंतु हामिद को अभावों का आभास भी नहीं है। वह तो आशा की उमंग से भरा हुआ है, वह तो आशा और उत्साह के साथ भरा हुआ है। वह आशा के आगे सारी कठिनाइयों को भूल गया है। आशा व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है, आशा हौसला प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, अभावों से लड़ने की क्षमता देती है, और इस प्रकार आशा व्यक्ति को अभावों से लड़ने की क्षमता देकर शक्ति और अभावों से लड़ने का हौसला प्रदान करती है। वह तो कल्पना के पंख लगाकर उड़ रहा था। दादी की उदासीनता भी उसे प्रभावित नहीं कर सकी।
अगला प्रश्न इस प्रकार से है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा कि ईदगाह के दिन ईद के त्योहार पर खास तौर से सेवइयां और विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ, सामान इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। सेवइयाँ बनाने के लिए शक्कर और दूध की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बहुत अधिक फैली हुई है। कहानीकार इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि चौधरी आज भी गांव में लोगों को धन देता है और उनके द्वारा जिस भी वस्तु की जरूरत होती है वह वस्तु उपलब्ध कराता है। यदि ईद के इस त्योहार पर चौधरी आंखें बदल ले, अपने वादे से मुकर जाए, गांव वालों की मदद नहीं करे, उनको धन और अन्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराए, तो यह जो ईद का त्योहार है, जो प्रसन्नता और खुशी का त्योहार है, यह मुहर्रम में बदल जाएगा। मुहर्रम मातम का त्योहार कहा जाता है, यानी ईद जो खुशियों का त्योहार है वह मातम के त्योहार में बदल जाएगा यदि चौधरी आंखें बदल ले। चौधरी यदि गांव वालों की मदद नहीं करे, अपने वादे से मुकर जाए, तो गांव वाले ईद को प्रसन्नता पूर्वक नहीं मना पाएंगे। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, ईद के दिन बालक प्रसन्न थे और मेले में जाने को उत्सुक थे, किंतु परिवार के बड़ों को तो गृहस्थी का उत्तरदायित्व निभाना था। उन्हें सेवइयों को पकाने के लिए दूध और शक्कर की व्यवस्था करने की चिंता थी। पैसों की कमी के कारण उन्हें चौधरी कायम अली के घर जाना पड़ रहा है। पैसों की व्यवस्था करने के लिए और अन्य सामग्री सामान की व्यवस्था करने के लिए उन्हें चौधरी कायम अली के घर जाना पड़ रहा है। बच्चे क्या जाने कि कायम अली यदि आंखें बदल ले, यदि अपने वादे से मुकर जाए, यदि मना कर दे, तो ईद की खुशी मुहर्रम के मातम में बदल जाएगी। गरीबी के कारण चौधरी की चौखट पर चढ़ना जरूरी है। बच्चे बड़ों की इस मजबूरी को नहीं समझते हैं। उन्हें तो ईद मनाने और ईदगाह के मेले में जाने की जल्दी है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म जो तोड़ता नहीं, जोड़ता है। जैसा कि ईदगाह पर सिजदे में झुकते हुए लाखों सिर एक अपूर्व ही दृश्य उपस्थित करते हैं। एक साथ सब लोग सिजदा करते हुए नीचे झुकते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, अपना माथा, अपना सर नवाते हैं और उसके पश्चात फिर ऊपर उठ जाते हैं, खड़े होते हैं। ये सभी क्रियाएं क्रमबद्ध रूप से कई कई बार होती है। ऐसे लगता है मानो ये सभी आत्माएं जो सिजदे में झुक रही है, एक किसी एक धागे में, भ्रातृत्व भाव के धागे में आपस में पिरोई हुई हो, एक सूत्र में पिरोई हुई आत्माओं की तरह दिखाई पड़ रही है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, धर्म सबको एक सूत्र में बांधता है, भ्रातृत्व और प्रेम का भाव जागृत करता है। कहानीकार ने ईदगाह में रोजेदारों द्वारा नमाज अदा करने की घटना का वर्णन कर इस कथन की पुष्टि की है। रोजेदार पंक्तिबद्ध एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं, पीछे आने वाले पीछे खड़े होते हैं, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यह क्रिया कई बार होती है। ऐसे लगता है मानो जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो गई हो, एक साथ प्रदीप्त हो गई हो और एक साथ बुझ भी गई हो। यहां धन और पद के कारण कोई भेदभाव नहीं है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। नमाज अदा करने के बाद सभी आपस में गले मिलते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंगी व्याख्या कीजिए। कई बार यही क्रिया होती है, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। जैसा कि ईदगाह पर बहुत ही अपूर्व दृश्य होता है, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, बार बार जो क्रियाएं करनी होती है उन क्रियाओं को संपन्न करते हैं, बार बार झुकना, घुटनों के बल बैठना, ऊपर उठना,
पुनः झुकना और इस प्रकार से नमाज अदा करने की जो क्रियाएं हैं ये लगातार होती रहती है। एक साथ इन सब क्रियाओं को होना देखना अपने आप में बहुत अपूर्व और अद्भुत एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो इन सभी आत्माओं को भ्रातृत्व भाव के एक सूत्र ने आपस में बांध रखा है, क्योंकि धर्म आपस में जोड़ने का कार्य करता है। धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म तो जोड़ने का ही कार्य करता है। खैर, बुढ़िया का क्रोध स्वाद से भरा हुआ था। इस कहानी के अंत में जब हामिद अपनी बुढ़िया के पास में चिमटा लेकर पहुंचता है, अमीना उससे पूछती है कि यह चिमटा कितने पैसे में लाया। हामिद ने बताया कि 3 पैसे में लाया। तो ऐसा सुनते ही अमीना को बहुत क्रोध आया। दिन भर हो गया, इस बच्चे ने कुछ खाया न पिया और सारा का सारा पैसा कुल मिलाकर 3 पैसा ही उसके पास में था और वह भी इस चिमटे पर खर्च कर आया। जब उसने पूछा कि चिमटा क्यों लाया है तो हामिद ने बताया कि जब तुम रोटियां सेकती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाया करती है, इसीलिए मैं तुम्हारी उंगलियों को जलने से बचाने के लिए यह चिमटा लेकर आया हूं। और जैसे ही ऐसा कहा, बुढ़िया का क्रोध एक ही पल में काफूर हो गया। उसका स्नेह पूरी तरह से भाव विभोर होकर इस प्रकार के रूप में बदल गया कि अमीना का दिल गदगद हो गया। उसे लगा कि मेले में जाने के बाद भी हामिद का मन मिठाइयों की और खिलौनों की ओर नहीं ललचाया। इसने बहुत सब्र से और बहुत धैर्यपूर्वक अपनी दादी की परेशानी को मेले में भी याद रखा और मेले से वह दादी की परेशानी मिटाने के लिए चिमटा खरीद कर लाया। इनके उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि कई बार यही क्रिया होती है, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग इस प्रकार से है, प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह से ली गई है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से है, कहानीकार प्रेमचंद ने ईदगाह के दृश्य का सजीव और चित्रोपम वर्णन किया है। रोजेदार पंक्तिबद्ध खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करते समय लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, सामूहिक रूप से एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नमाज अदा करने की यह क्रिया बार बार होती है। उनकी सामूहिक रूप में एक साथ की हुई क्रिया ऐसी प्रतीत होती है मानो बटन दबाने पर बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रकाशमान हो जाती है और एक साथ बुझ भी जाती है। यह दृश्य बड़ा अद्भुत था। दूर तक लंबी लंबी कतारें और इन कतारों में खड़े रोजेदारों की इन क्रियाओं को देखकर हृदय में श्रद्धा, गर्व और आत्मिक प्रसन्नता का भाव भर जाता है। दर्शकों का हृदय भी श्रद्धा और आनंद से भर जाता था। उनमें भाईचारे का भाव भरा था। लगता था जैसे माला में एक धागा सारे मोतियों को बांधे रखता है, उसी प्रकार भ्रातृत्व भाव ने उनकी आत्मा को आपस में बांध रखा हो। सभी में एकता की भावना विद्यमान थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ख बुढ़िया का क्रोध स्वाद से भरा हुआ। गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह से ली गई है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी अमीना को क्रोध आ गया। दिन भर इसने कुछ नहीं खाया, 3 पैसे खर्च करके केवल चिमटा खरीद कर लाया है। उसकी बेसमझी पर अमीना को क्रोध आया, किंतु हामिद का सरल उत्तर सुनकर अमीना का क्रोध शांत हो गया और तुरंत ही स्नेह के भाव में बदल गया। वह स्नेह ऐसा नहीं था कि जिसे शब्दों में बोलकर अभिव्यक्त किया जाता। अंदर ही अंदर उसका हृदय स्नेह से अभिभूत हो गया। स्नेह से पूरी तरह उसका हृदय भर गया। यदि वह उस स्नेह को बोलकर व्यक्त करती तो उसमें कुछ क्रोध का पुट हो सकता था जो अमीना को कष्ट देता। उसका वह स्नेह मौन रूप में व्यक्त हो रहा था। उसका स्नेह हृदय के अंतरतम में व्याप्त था, जो वास्तविक रूप में था। उसमें गहराई थी। अमीना के स्नेह में वात्सल्य का रस भरा था और हामिद के भोलेपन और अपने प्रति स्नेह का स्वाद भरा था, आनंद का स्वाद भरा था। अमीना सोचने लगी कि हामिद ने अपनी इच्छाओं का दमन करके
करके कितना बड़ा त्याग किया है। उसके हृदय में मेरे प्रति यानी उसकी दादी के प्रति कितना सद्भाव है। वह कितना विवेकी है जो उपयोगी वस्तु खरीद कर लाया है। जब अन्य सभी लड़के खिलौने खरीद रहे होंगे और मिठाई खा रहे होंगे तब उसका मन भी बहुत ललचाया होगा। तब इस संयमी बच्चे ने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा होगा और मेरी यानी दादी की चिंता करते हुए यह चिमटा खरीदा होगा। यह उसके त्याग और सद्भाव का प्रमाण है। उस मेले में भी वह अपनी बुढ़िया दादी को नहीं भूला। यह सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। जैसा कि हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा, उसके साथियों ने मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे। हामिद ने जब चिमटा खरीदा तो उसके साथी चिमटा खरीदने पर उस पर हंसे। उसके लिए हामिद ने उन साथियों को कहा कि मेरा चिमटा यदि धरती पर गिर भी जाएगा तो ये टूटेगा नहीं। अगर तुम्हारे खिलौने धरती पर गिर जाएंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे और माटी में मिल जाएंगे। यह मेरा जो चिमटा है इसको यदि मैं कंधे पर रख लूं तो ये बंदूक बन जाएगा, यदि मैं हाथ में रख लूं तो यह मंजीरे बजाने के काम में भी आ सकता है और यहां तक कि यह शेर की गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें भी निकाल सकता है, क्योंकि ये रुस्तमे हिंद है, ये बहादुर है। इस प्रकार से यह न सर्दी की परवाह करता, न गर्मी की, न बारिश की। ये सर्दी गर्मी बारिश सब में डटकर खड़ा रहता है और सबका मुकाबला करता रहता है। इस प्रकार के तर्कों को सुनकर के हामिद के सभी साथी निरुत्तर हो गए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हामिद के साथियों के पास बहुत पैसे थे, उन्होंने खिलौने और मिठाइयां खरीदी। हामिद 3 पैसे का धनी था, उसके पास केवल मात्र 3 ही पैसे थे। उसने चिमटा खरीदा, साथियों ने उसकी हंसी उड़ाई। हामिद ने अपने तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। उसने कहा, मेरा चिमटा जमीन पर गिरा तो टूटेगा नहीं और तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे। कंधे पर रखने पर यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर यह फकीरों का चिमटा हो जाएगा, ये मंजीरे का काम भी कर सकता है। चिमटे से तुम्हारे खिलौनों पर प्रहार करूं तो उनकी जान निकल जाएगी, तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ देगा। मेरा चिमटा बहुत बहादुर है। ये आग में, पानी में, आंधी में, तूफानों में डटा खड़ा रहेगा। शेर के आने पर तुम्हारे खिलौने डरकर भाग जाएंगे, पर मेरा चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, शेर की गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद के तर्क सुनकर सारे साथी निरुत्तर हो गए। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। आप जब अपने घर से विद्यालय तक पहुंचते हैं और वापस लौट कर आते हैं तो इस प्रकार मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का आपको वर्णन करना है। ऐसा वर्णन जैसा कि ईदगाह कहानी में प्रेमचंद ने किया है। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि आंखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार आपको भी अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरा विद्यालय शहर में है, मैं गांव से विद्यालय जाता हूं, रास्ते में लहलहाते खेतों को देखता हूं, खेतों पर उड़ते पक्षियों को देखता हूं, वृक्षों पर बैठे पक्षियों की चहकने की आवाज भी सुनता हूं। शहर में प्रवेश करते ही शिवालय मिलता है, जहां पूजा की थाली लिए स्त्री पुरुषों को जाते हुए मैं देखता हूं। पास ही फूलमाला और मिठाई की दुकान है, जहां से श्रद्धालु माला और प्रसाद खरीदते हैं। पास ही एक बगीचा है, जहां लोग हरी घास पर घूमते दिखते हैं, कुछ व्यायाम करते दिखते हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हैं, जिनकी सुगंध से वातावरण महक जाता है। विद्यालय में प्रवेश करते ही खेल के मैदान में लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देखता हूं।
अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार परिवार का कोई बड़ा बूढ़ा अपने परिवारजनों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनकी चाही गई वस्तुओं को लाकर उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार ईदगाह कहानी में हम ऐसा पाते हैं कि हामिद को केवल 3 पैसे उसकी दादी ने दिए थे मेले में खर्च करने के लिए, लेकिन हामिद ने विवेकपूर्ण तरीके से 3 पैसे खर्च करके अपनी दादी की स्थिति को देखते हुए उसने दादी की अंगुलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीद लिया। और इस प्रकार से जो बच्चा हामिद है उसने बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। और जब उस अमीना को यानी हामिद की दादी को भी इस बात की जानकारी मिली कि बच्चे के हृदय में उसके प्रति बहुत सारा स्नेह और सद्भाव है, तब वह भी पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय गदगद हो गया और वह बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, परिवार में मुखिया या बड़े बूढ़े परिवार और पारिवारिक जनों का ध्यान रखते हैं, उनके उपयोग की वस्तुएं जुटाते हैं। इसी प्रकार हामिद ने अपनी बूढ़ी दादी के कष्ट को ध्यान में रखकर चिमटा खरीदा। उसने बड़े बूढ़ों की तरह दादी अमीना का ध्यान रखा। अमीना पोते का स्नेह देखकर फूट फूट कर रो रही थी और हामिद बड़े बूढ़ों की तरह दादी को समझा रहा था। यह हामिद का बूढ़ों का सा व्यवहार था। अमीना चिमटे को देखकर दुखी हुई। बच्चे जैसे बिना सोचे समझे क्रोध करने लगते हैं, वैसे ही अमीना भी क्रोधित हो गई, किंतु हामिद का स्नेह और विवेक देखकर वह गदगद हो गई और बच्चों की तरह रोने लगी। उसका यह रोना बालिका की तरह था। इसी से लेखक ने कहा कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, ईद के मेले में खिलौनों और मिठाई की उपेक्षा कर दादी अमीना के कष्टों को ध्यान में रखकर हामिद ने चिमटा खरीदा। जब अमीना ने हामिद के स्नेह और सद्भाव को समझा तो वह रोने लगी और दुआएं देने लगी। भोला बच्चा यह नहीं समझ पाया कि दादी क्यों रो रही है। उसने सोचा होगा कि दादी को चिमटा देखकर दुख हुआ है इसलिए रो रही है। वह क्या जाने कि इसके पीछे कितना स्नेह भरा है। दादी का वात्सल्य आंखों के द्वारा आंसुओं के रूप में पिघलकर बाहर आ रहा था। दादी के हृदय में उसके प्रति जो प्रेम और वात्सल्य का भाव था वो आंसुओं के माध्यम से बाहर आ रहा था। ये दुआएं उसकी छिपी हुई भावनाएं थी जो वाणी से बाहर निकल रही है। ना समझ हामिद दादी अमीना की भावनाओं को नहीं समझ पाया। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हामिद की जगह आप होते तो क्या करते? हामिद की जगह यदि मैं होता तो मैं भी हामिद की ही तरह व्यवहार करता। मैं भी अपने परिवारजनों को उनकी परेशानियों को दूर करने का उपाय करता और इस प्रकार से जैसा हामिद ने किया वैसा ही व्यवहार मैं भी करता। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हामिद की जगह यदि मैं होता तो मैं भी वही करता जो हामिद ने किया है। दादी अमीना के सिवा हामिद का दुनिया में कोई और नहीं था। वह प्रतिदिन रोटी सेकते वक्त अपनी दादी के हाथों को जलता देखता था, अतः उन्हें कष्ट से बचाने के लिए उसने उनके लिए चिमटा खरीदा। यदि मेरी दादी के साथ भी ऐसी समस्याएं होती तो मैं भी उनकी आवश्यकता का सामान ही खरीदता जिससे उन्हें आराम मिलता। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 1 में साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।